मुझे लगता है कि अगर प्रताप के बारे में नहीं पता है तो हमें कानपुर में रहने पे बड़ा भारी सवाल उठ जाता है, हमारे गनपुरिया होने पे। क्योंकि प्रताप एक ऐसा समाचार पत्र था जो 1913 से शुरू होता है कानपुर में, और उसने इतना निष्पक्ष और धारदार तरीके से लिखा कि अंग्रेज की सत्ता हिल गई। गणेश शंकर विद्यार्थी उसका संपादन करते थे। उस अखबार में भगत सिंह स्वयं लिखते थे बलवंत राय के नाम से। भगत सिंह लिखते थे, आज़ाद, बिस्मिल, गांधी वहाँ सब रहे हैं, उस प्रेस की बिल्डिंग में रहे हैं। और उसने अपने आप में क्रांति का एक बहुत बड़ा हथियार था उस टाइम पे। तो कितनी बड़ी विडंबना है, आप शहर में रहते हैं, देखते हैं किसी छोटे स्तर के नेता का जन्मदिन होता है तो पूरा शहर होर्डिंग से ढक जाता है। आज की तारीख में आप प्रताप प्रेस के बाहर से निकल जाइए, पहचान नहीं पाएंगे और 2x2 के बोर्ड तक के लिए महरूम है। तो अगर ये स्थिति हो और जो कानपुर का ब्रांड एम्बेसडर था उसे लोगों ने भूलने लगे हो, हमारी आने वाली पीढ़ी जानेगी नहीं कि प्रताप अखबार क्या था, विद्यार्थी जी क्या थे, तो एक बहुत दुखद स्थिति। हाँ, ये बहुत दुखद स्थिति है। आपने शायद मेरे ख्याल से अभी एक जगह पत्री आए तो आप थे यहाँ पे। तो ऐसे ही वादे हैं और बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते हैं। जैसे हमारे कई विधायक हैं, हमारे मेयर साहिबा है, वो लोगों ने देखा और नकार के चली गई। तो मुझे लगता है कि प्रताप की नीति इस तरह नकार देना तो नहीं है। वो भले ही ना सुने लेकिन जनता सुन रही है, जनता देख रही है और उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। क्योंकि जो मुहिम में मुझे शासन प्रशासन स्तर पर कोई सहयोग नहीं मिला है, कोई सहयोग नहीं मिला है। इसके लिए हमने सीएम ऑफिस से लेकर लोकल स्तर पर हर तरीके का प्रयास किया है, किंतु जन समर्थन काफ़ी मिल रहा है। और समस्या ये है कि जन समर्थन के साथ साथ में प्रशासन के समर्थन की भी आवश्यकता है, तभी ये कार्य संभव हो सकेगा। तो इसीलिए हम लोग इस पे उतरे हैं कि शायद प्रशासन जागे और कुछ हो सके। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। कानपुर के गंगा मेला में हूँ, तो मैं इधर से हम लोग निकल रहे थे तो अनायास ही एक बैनर पे हमारी नज़र पड़ती है। वो बैनर है अपने जूते चमकवाएं ताकि कानपुर की चमक, विद्यार्थी का प्रताप बचे रहे। विद्यार्थी का प्रताप का मतलब कानपुर की पहचान गणेश शंकर विद्यार्थी के रूप में भी होती है, उनके नाम से भी पहचाना जाता है कानपुर। और वो एक प्रेस निकालते थे, प्रताप नाम का एक अखबार था जो आज़ादी के समय पे क्रांतिकारियों की और आम जनता की आवाज़ हुआ करता था। और जिस बिल्डिंग से ये प्रकाशित होता था उसकी बिल्डिंग ये जो इन्होंने यहाँ पे अपने पंपलेट और बैनर में दिखाई है उसको मैं दिखवाता हूँ आपको। दूसरा, यहाँ पे मृदुल तिवारी जो एक मृदुल कपिल जी हैं, एक मुहिम लगाए हैं इस बिल्डिंग को धरोहर और राष्ट्रीय प्रतीक बनाने के लिए। और एक अनोखे तरीके से आप ये कर रहे हैं कि अपने जूते चमकवाइए। मृदुल जी, पहले तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बताएं, फिर हम इस पे आके बात करते हैं कि आपको ये आइडिया कैसे आया। देखिए, मुझे लगता है कि जब आपको विरोध करना होता है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से कोई ऐसा तरीका होता है जो सीधे दिल को छूता है, या एक तरह से कहते हैं आप झापड़ प्रतीक सीधे तौर पर ना मार के घुमा के मारते हैं, ये वो प्रतीक है। जूता पालिश नहीं है। हाँ जो समझने वाला है तो समझ रहा है कि झापड़ नहीं है, क्या चमकाना है। अब चूंकि आप एक प्रतिष्ठित चैनल से हैं तो हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन प्रयास यही है कि लोगों तक बात जाए, शासन प्रशासन इसको संज्ञान में ले ताकि प्रताप प्रेस को संरक्षित किया जा सके, सहेजा जा सके। थोड़ा सा उसके इतिहास के बारे में कानपुर की जनता को बताएं, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं आज की युवा जनरेशन, खासकर जो गणेश शंकर विद्यार्थी और खासकर प्रताप के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं होगा। लोग दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान यहीं पे समिट के रह गए। मुझे लगता है कि अगर प्रताप के बारे में नहीं पता है तो हमें कानपुर में रहने पे बड़ा भारी सवाल उठ जाता है, हमारे गनपुरिया होने पे। क्योंकि प्रताप एक ऐसा समाचार पत्र था जो 1913 से शुरू होता है कानपुर में, और उसने इतना निष्पक्ष और धारदार तरीके से लिखा कि अंग्रेज की सत्ता हिल गई। गणेश शंकर विद्यार्थी उसका संपादन करते थे। उस अखबार में भगत सिंह स्वयं लिखते थे बलवंत राय के नाम से। भगत सिंह लिखते थे, आज़ाद, बिस्मिल, गांधी वहाँ सब रहे हैं, उस प्रेस की बिल्डिंग में रहे हैं। और उसने अपने आप में क्रांति का एक बहुत बड़ा हथियार था उस टाइम पे। तो उसी के लिए हम चाहते हैं कि उसकी जो बिल्डिंग थी उसको संरक्षित किया जाए और वहाँ पे एक म्यूजियम बनाया जाए गणेश शंकर विद्यार्थी जी के लिए। वर्तमान में क्या स्थिति है जरा? वर्तमान उसकी स्थिति बहुत, हाँ, ये आप देख सकते हैं। जी जी, ये स्थिति है वर्तमान में जो कानपुर की धरोहर होना चाहिए, जिसकी पहचान थी। मुझे लगता है कानपुर का सबसे पवित्र और सबसे क्रांतिकारी स्थल ये था जो सिर्फ ना कानपुर बल्कि पूरे प्रदेश स्तर पर इसकी वो होनी चाहिए थी। और वर्तमान इसकी स्थिति ये है, ये कब गिर जाए हमको नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता। ये मुहिम आप कब से चला रहे हैं? ये हमारी मुहिम 2020 से चल रही है। 2020, जी, बीच में कोविड की वजह से 2 साल बंद रही है, पुनः फिर हम लोगों ने इसको 20 से 24 में आ गए हैं। तो आपने क्या देखा है कि कुछ
मुहिम में आपको किसी का सहयोग मिल रहा है या कनपुरिया पान खा के या मसाले खा के या लफाजी करके केवल बात करके चले जाए? देखिए, जो मुहिम में मुझे शासन प्रशासन स्तर पर कोई सहयोग नहीं मिला है, कोई सहयोग नहीं मिला है। इसके लिए हमने सीएम ऑफिस से लेकर लोकल स्तर पर हर तरीके का प्रयास किया है, किंतु जन समर्थन काफ़ी मिल रहा है। और समस्या ये है कि जन समर्थन के साथ साथ में प्रशासन के समर्थन की भी आवश्यकता है, तभी ये कार्य संभव हो सकेगा। तो इसीलिए हम लोग इस पे उतरे हैं कि शायद प्रशासन जागे और कुछ हो सके। आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे लगभग कानपुर का हर प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाता है, उद्योगपति आता है, अखबार तो खैर सभी हैं यहाँ पे आपकी आवाज़ उठाने के लिए। मुझे नहीं मालूम किसी ने उठाई कि नहीं उठाई, ये नहीं मुझे मालूम है। हर जनप्रतिनिधि भी आते हैं यहाँ पे और वो सभी से मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आए होंगे तो आपके स्टॉल पे भी आए होंगे और ये इस तरह के देख के तो ज़रूर आए होंगे। क्या क्या कुछ कह के जा रहे हैं? आपने शायद मेरे ख्याल से अभी एक जनप्रतिनिधि आए तो आप थे यहाँ पे, तो ऐसे ही वादे हैं और बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते हैं। जैसे हमारे कई विधायक हैं, हमारे मेयर साहिबा है, वो लोगों ने देखा और नकार के चली गई। तो मुझे लगता है कि प्रताप की नीति इस तरह नकार देना तो नहीं है। वो भले ही ना सुने, लेकिन जनता सुन रही है, जनता देख रही है और उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। केवल इसकी मरम्मत तक आप सीमित रहना चाहते हैं, धरोहर तो मान लीजिए हो जाएगी, तो आप जनता को एक आइडिया दीजिए कि कितने में प्रताप का ये बिल्डिंग्स, ये प्रेस बिल्डिंग संरक्षित हो जाएगी। दबाव हम लोग बाद में नगर निगम से किसी से बोल के धरोहर तो बनाई जा सकती है। पैसे से अधिक आवश्यकता क्या है, जो उस बिल्डिंग का जो मालिकाना हक है उसमें बहुत सारे किराएदार हैं, अभी भी हैं। हालांकि जिस हिस्से में ये है वो उसमें कोई किराएदार नहीं है, वो खाली है। तो इसमें शासन को इसलिए हमारे साथ सहभागी बनना पड़ेगा, क्योंकि उन किराएदारों को कहीं ना कहीं सब चीज़ उनकी व्यवस्था करनी होगी। तो हमारा प्रयास ये है कि जो वो हिस्सा है उसको संरक्षित करके उसको स्मारक बनाया जाए। जो बाकी लोग हैं उनको वहीं रहने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना हिस्सा है, और साथ ही साथ जहाँ पे शहीद हुए थे चौबे गोला, वो नगर निगम की ज़मीन है, वहाँ भी उनके कोई चिन्ह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम चाहते हैं वहाँ भी उनके कम से कम एक शहीद स्थल बने और वहाँ भी उनके लिए कुछ किया जाए। ये एक देशभक्त का अपमान जैसी मुझे बात लग रही है कि अगर सरकार नहीं सुन रही है, जो देशभक्ति का इतना पाठ पढ़ाती है सरकार, खासकर जो ये सरकार चल रही है 2014 से, अपमान जैसा नहीं लगता आपको? आप ये सोचे कितनी बड़ी विडंबना है। आप शहर में रहते हैं, देखते हैं किसी छोटे स्तर के नेता का जन्मदिन होता है तो पूरा शहर होर्डिंग से ढक जाता है। आज की तारीख में आप प्रताप प्रेस के बाहर से निकल जाइए, पहचान नहीं पाएंगे और 2x2 के तक के लिए महरूम है। तो अगर ये स्थिति हो और जो कानपुर का ब्रांड एम्बेसडर था उसे लोग उन्हें भूलने लगे हो, हमारी आने वाली पीढ़ी जानेगी नहीं कि प्रताप अखबार क्या था, विद्यार्थी जी क्या थे, तो एक बहुत दुखद स्थिति। हाँ, ये बहुत दुखद स्थिति है और मुझे लगता है दुखद से ज़्यादा शर्मनाक स्थिति है हम लोगों के लिए। जी, आप पर्सनली क्या जनता से अपील करना चाहते हैं? अगर वीडियो देख रहे हैं तो क्या कहेंगे कि शायद जनता आपके पास पर्सनल आके इस चीज़ को आगे उठाए? मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, ताकि हम शासन प्रशासन पे अपनी बात को जोरदार तरीके से रह सके। आप किसी जनप्रतिनिधि से अगर परिचित है या आपके पास वोट मांगने आता है तो आप गणेश शंकर विद्यार्थी और प्रताप को लेकर उनसे सवाल करें कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। जो ये विषय कानपुर के लिए बिल्कुल नेपथ्य में चला गया है, इसको अगर आप आगे लाएंगे तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ बेहतर होगा। जन सहयोग से बड़ा कुछ भी नहीं होता, सर्वोच्च होता है। जरूरी नहीं आप आर्थिक मदद करें, आप जुड़िए और आके कुछ, हर जगह कैंडल जलती है, बिल्कुल हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए। ये मर्दुल जी हैं, उन्होंने बीड़ा उठा रखा है कि प्रताप का जो प्रेस बिल्डिंग है उसको संरक्षित करना है और राष्ट्रीय प्रतीक या धरोहर के रूप में उसको संरक्षित करने के मुहिम चला रहे हैं। जनप्रतिनिधि आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन कोई भी अभी तक ये वादे पूरे नहीं किए हैं। इसलिए अनोखी मुहिम जूते चमका के बिल्डिंग को बचाया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। इनकी अपील है कि कब अन्य मुद्दों के साथ अगर आप कानपुर और आसपास के निवासी हैं और थोड़ा भी गणेश शंकर विद्यार्थी से दिली लगाव रखते हैं, प्रताप को अगर समझते हैं, जानते हैं, अपने जानकारियों से अगर लगाव रखते हैं, तो ये भी एक मुद्दा बनाएं कि वो बिल्डिंग संरक्षित की जाए। और लोगों से मिलाऊंगा, बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।